जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं आज आप सभी को लड्डू गोपाल की दिल को छू लेने वाली एक अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपका प्रेम भाव, आपकी सेवा अपने लड्डू गोपाल के लिए कई गुना बढ़ जाएगी। आपके छोटे से कन्हैया, छोटे से लल्ला के लिए आपके हृदय में करुणा भाव और भी गहरा हो जाएगा। हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जब हम उन्हें अपने परिवार में लेकर आते हैं, हम पूरे श्रद्धा भाव के साथ उन्हें अपने घर का सदस्य मानते हैं और अपना पूरा घर उन्हीं को सौंप देते हैं और कहते हैं, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आज से यह तुम्हारा घर है और हम सभी आपके घर के सदस्य हैं और आप हमारे घर के मालिक हैं। और उनसे एक प्यारा सा रिश्ता जोड़ लेते हैं और फिर उनकी सेवा पूजा शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल अपने भक्त के साथ वही रिश्ता निभाते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना, आप जिस भाव से जिस भी रिश्ते के साथ ठाकुर जी की सेवा पूजा करोगे, हमारे लड्डू गोपाल उस रिश्ते को अवश्य निभाते हैं। दोस्तों, आज की यह घटना इस बात का एक और प्रमाण देगी कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कितना गहरा होता है और अद्भुत होता है। जब एक भक्त सच्चे दिल से ठाकुर जी की सेवा करता है और उनके साथ एक प्यारा सा रिश्ता बना लेता है, तो हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्त की अंतिम सांस तक वो रिश्ता निभाते हैं और उसी रिश्ते के साथ अपने भक्त के साथ नटखट लीलाएं करते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, आपको ठाकुर जी की यह नटखट लीला बहुत ही अच्छी लगेगी और आपके दिल को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की लीला कथा कानपुर में रहने वाली आंचल जी की है। आंचल जी कहती हैं कि मेरी शादी को 6 वर्ष बीत गए हैं। आंचल जी कहती हैं, मेरे ससुराल में मेरे सास और ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरी एक ननद और एक मेरा देवर है। मेरा देवर और मेरी ननद दोनों अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे पति रेलवे में सरकारी नौकरी करते हैं। मेरे ससुर जी का बिजनेस है। ठाकुर जी की कृपा से मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है और सभी मेरे ससुराल में बहुत ही अच्छे हैं। सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आंचल जी कहती हैं, मेरा मायका भी ससुराल से कुछ ही दूरी पर कानपुर में ही है। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और मेरा एक छोटा भाई है। मेरा भाई भी अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। आंचल जी कहती हैं कि मैंने बचपन से ही लड्डू गोपाल की सेवा अपने मायके में होती देखी है। हमारा छोटा सा परिवार था। हम दोनों भाई बहन लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। मम्मी के साथ मिलकर हम दोनों भाई बहन लड्डू गोपाल की सेवा भी किया करते थे। जन्माष्टमी पे हम दोनों भाई बहन मिलकर अपने घर को और मंदिर को बहुत ही अच्छे से सजाते थे और बड़ी ही धूमधाम के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाते थे। हमारा पूरा परिवार ठाकुर जी से बहुत प्रेम करता है। हम जहाँ भी जाते थे, अपने ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल को अपने साथ ही लेकर जाते थे। पर जब मेरी शादी की बात चल रही थी, तब मैं बहुत उदास हो गई थी। आंचल जी कहती हैं कि मैं सोचने लगी कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल, अपने ठाकुर जी के बिना कैसे रहूंगी, क्योंकि बचपन से ही मैं अपने ठाकुर जी से प्रेम करती हूँ और कभी भी उनके बिना नहीं रही हूँ। लड्डू गोपाल से मेरा रिश्ता बहुत ही गहरा था। जब भी मैं सोचती कि मेरी शादी हो जाएगी और मुझे अपने लड्डू गोपाल के बिना ही रहना पड़ेगा, मैं अंदर से कांप जाती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि मैं अपने छोटे से कन्हैया के बिना कैसे रहूंगी। एक दिन मैं रोते रोते अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। आप मुझे प्यारे से एक लड्डू गोपाल ला कर देना। मैं उन्हें अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। और लड्डू गोपाल की लीला देखिए, उनका चमत्कार देखिए। वो कहते हैं ना दोस्तों कि लड्डू गोपाल हमारे प्यारे से ठाकुर जी की सेवा हर कोई नहीं ले सकता। लड्डू गोपाल अपनी सेवा उन्हें ही देते हैं जिनसे वो सेवा करवाना चाहते हैं। जिनके घर वो जाना चाहते हैं, उनके घर स्वयं कोई न कोई लीला करके पहुंच ही जाते हैं। आंचल जी कहती हैं कि यहाँ मैं यह सोचकर उदास थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना कैसे रहूंगी। और उधर मेरी शादी का रिश्ता भी आ गया। ठाकुर जी की कृपा से मेरे ससुराल में पहले से ही लड्डू गोपाल विराजित थे। इस बात का जब मुझे पता चला तो मैं बहुत ही खुश हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक पल में मुझे सारी दुनिया की खुशी मिल गई। आंचल जी कहती हैं कि उस दिन मैं खूब रोई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल ने अपनी भक्ति के लिए मुझे चुना है। मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं अपनी ससुराल गई।
पर शादी के बाद जब मैं अपनी ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी तो यह देखकर मैं बिल्कुल आश्चर्य रह गई। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल भी वैसे नहीं करती थी जैसे मेरे मायके में होती थी। मेरे मायके में हम लड्डू गोपाल का हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखते थे। मौसम के अनुसार उनके कपड़ों का ध्यान रखना, मौसम के अनुसार ही उन्हें स्नान कराना, ठंडे या गर्म जल से स्नान कराना, मौसम के अनुसार उनके भोजन का ध्यान रखना और अन्य सारी चीजों का भी ध्यान हम बहुत ही अच्छे से रखते थे। पर मैंने देखा कि मेरी ससुराल में लड्डू गोपाल के प्रति सबके मन में प्रेम भाव तो है, पर लड्डू गोपाल की सेवा वैसे बिल्कुल भी नहीं होती जैसे उनकी सेवा होनी चाहिए थी। मेरे मायके में हम अपने लड्डू गोपाल को 4 पहर का भोग लगाते थे, पर मेरे ससुराल में सिर्फ उनको 2 पहर ही भोग लगता था। लड्डू गोपाल को मेरे ससुराल में स्नान भी करवाया जाता है, पर मौसम का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है, ना ही ठाकुर जी का वैसा श्रृंगार किया जाता है जैसा मैं अपने मायके में किया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ससुराल जाने के बाद अब तक मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं की थी। मैंने अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की, तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है, बहू मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाता है, तुम तो देख ही रही हो मैं घर का पूरा काम अकेले ही करती हूँ। तुम्हारे ससुर जी और दीपक को भी काम पर जाना पड़ता है और दोनों बच्चों को कॉलेज जाना होता है। सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करना और घर के सारे काम करना, उसके बाद सभी के लिए नाश्ता बनाना, फिर पूजा पाठ करना, मुझे बहुत समय लग जाता है। इसीलिए मुझसे जैसा हो पाता है मैं वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा कर देती हूँ और मेरा दिल जानता है कि मेरे लड्डू गोपाल मेरी इसी सेवा से खुश हैं। आंचल जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ की यह बात मेरे दिल को स्पर्श कर गई। तभी मैंने उनसे कहा कि आपने सही कहा मम्मी जी, दिल से और सच्ची श्रद्धा के साथ की गई सेवा लड्डू गोपाल जरूर स्वीकार करते हैं, उन्हें किसी भी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे लड्डू गोपाल तो बस भाव के भूखे होते हैं। आंचल जी कहती हैं कि मैंने अपनी सासू माँ को यह भी बताया कि मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि ठीक है बहू, अब तो तुम आ गई हो ना, तो घर के काम में भी मुझे थोड़ी सहायता मिल जाएगी और फिर तुम और मैं दोनों सास बहू मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा और भी अच्छे से करेंगे। आंचल जी कहते हैं कि मेरी सासू माँ मुझे ज्यादा घर के काम करने नहीं देती थी। सुबह उठकर मैं और मेरी सासू माँ जल्दी जल्दी सारे काम कर लिया करते थे। उसके बाद स्नान करके मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए चली जाती थी। घर के बाकी काम मेरी सासू माँ ही किया करती थी। मैं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल वैसे ही करने लगी जैसे मेरे मायके में होती थी। लड्डू गोपाल का मैं सुंदर सा श्रृंगार किया करती थी। मेरे ससुर, मेरे पति, मेरे ननद, देवर सभी लोग मेरे ठाकुर जी की मेरे श्रृंगार की बहुत ही तारीफ किया करते थे। सभी मुझसे कहते थे कि अरे वाह ठाकुर जी कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं, आपने कितना सुंदर श्रृंगार किया है। वैसे भी हमारे लड्डू गोपाल तो हैं ही मनमोहन, वो तो सभी का मन मोह लेते हैं। लड्डू गोपाल की सुंदर छवि ने मेरे ससुराल में सभी का मन मोह लिया था। लड्डू गोपाल मेरे ससुराल में बरसों से विराजित थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे अब जाके सभी के दिल में सच्ची श्रद्धा और लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम भाव और भी गहरा हो गया है। पहले मैं सुबह उनका स्नान श्रृंगार करके फिर उन्हें भोग लगाकर मैं अपने घर के हॉल में उन्हें विराजित कर देती थी, जिससे आते जाते लड्डू गोपाल पर हमारी नजर पड़ती रहे। धीरे धीरे मैंने अपने ससुराल वालों के मन में बहुत परिवर्तन देखा। सभी आते जाते लड्डू गोपाल से बातें किया करते थे, सभी लड्डू गोपाल की तारीफ किया करते थे। ऐसा लग रहा था कि हमारा घर मनो वृंदावन हो गया हो। सभी ठाकुर जी की भक्ति में रंग चुके थे, सभी लड्डू गोपाल के परम भक्त बन गए थे। मेरी सासू माँ भी मुझसे कहा करती थी कि बहू, लड्डू गोपाल हमारे घर में बरसों से विराजित हैं। मुझसे जैसा हो पाता था मैं वैसे ही इनकी सेवा किया करती थी। पर देखो ना, तुम्हारे आते ही लड्डू गोपाल के प्रति सबके मन में कितना प्रेम भाव बढ़ गया है। सभी लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करने लगे हैं और हमारे घर का माहौल तो भक्तिमय हो गया है। आंचल जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी शादी के 2 वर्ष बाद मेरे पुत्र का जन्म हुआ। आंचल जी कहती हैं मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले सभी बहुत खुश थे। मेरी ससुराल में विराजित मेरे लड्डू गोपाल मुझे शादी के बाद मिले थे, इसीलिए
लड्डू गोपाल को मैं अपना प्रथम संतान मानती थी। आंचल जी कहती हैं कि अब मुझे 2 पुत्र संतान हैं और दोनों मेरे लिए बराबर ही हैं। दोनों से एक समान ही प्रेम करती हूँ। आंचल जी कहती हैं, वैसे तो लड्डू गोपाल ने हमारे साथ कई लीलाएं, कई चमत्कार किए हैं। मायके से लेकर ससुराल तक मैंने कई लीलाओं को महसूस किया है, पर आज जो लीला कथा मैं आपको सुनाने वाली हूँ, यह घटना याद करके आज भी मेरी आंखें नम हो जाती हैं। मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। मैं इस लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि लड्डू गोपाल ने मेरे साथ इतनी बड़ी लीला की है। आंचल जी कहती हैं कि यह लीला पिछले साल अक्टूबर की है, दीपावली के कुछ दिन पहले की है। मेरा बेटा उस समय लगभग 2-2.5 वर्ष का था। उस टाइम पे मुझे बहुत बुखार हो गया था। तबीयत ठीक ना होने की वजह से, इसी वजह से मैं घर के कोई भी काम नहीं कर पा रही थी। मेरे काम ना करने की वजह से सारे घर की जिम्मेदारी अकेले मेरी सासू माँ पर आ गई। इतने सारे काम करने के बाद वो बहुत ही थक जाती थी, परेशान हो जाती थी। उन्हें देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था कि मेरी सासू माँ को अकेले इतना सारा काम करना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी अपनी सासू माँ को नहीं दी। और अगर सच कहूँ तो लड्डू गोपाल की सेवा ना करने से मुझे सब कुछ अधूरा अधूरा सा लगता था। अगर मैं एक दिन भी लड्डू गोपाल की सेवा ना करूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मेरा बेटा भी छोटा था, उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन तब भी मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी करती थी और अपने बेटे का ध्यान भी रखती थी। मेरी सासू माँ बाकी के घर के सारे काम किया करती थी। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, पर मेरी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। मुझे बुखार और तेज हो गया था। डॉक्टर ने मुझे प्रतिदिन स्नान करने के लिए भी मना कर दिया था, और अगर मैं ना नहाऊं तो अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करूंगी, अपने छोटे से कन्हैया को स्पर्श कैसे करूंगी। मैं बहुत परेशान हो गई। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती हैं कि बहू, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिन तुम आराम करो, बस बाबू का ध्यान रख लेना और लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर दूंगी। और उस दिन से लड्डू गोपाल की सेवा मेरी सासू माँ करने लगी। सुबह उठकर सारे घर के काम करके सबके लिए नाश्ता बनाकर उसके बाद मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। सुबह उठती थी, थोड़ी बहुत अपने घर के, अपने कमरे की साफ सफाई करती थी और अपने बेटे को नहलाकर उसको तैयार कर देती थी। आंचल जी कहती हैं कि मैं प्रतिदिन स्नान तो नहीं कर पाती थी, पर कपड़े बदल कर अच्छे से हाथ मुंह धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेती थी। अब हल्की हल्की सर्दियां भी शुरू हो गई थी। एक दिन हुआ यूं कि मैं अपने बेटे को नहलाने के लिए उसे बाथरूम में लेकर जाती हूँ। वो नहाना ही नहीं चाह रहा था। वो कह रहा था कि मुझे ठंड लग रही है, मैं नहीं नहाऊंगा। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम थोड़ा सा पानी गर्म कर लो और यहीं आंगन में धूप में बैठकर उसको स्नान करवा दो। छोटा बच्चा है, उसे ठंड लग रही होगी। फिर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी किया और आंगन में ही धूप में बैठकर मैं अपने बेटे को स्नान करवाने लगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि लड्डू गोपाल को स्नान करवाने के बाद, उन्हें भोग लगाने के बाद मैं उन्हें हॉल में बिठाया करती थी। तो उस दिन भी लड्डू गोपाल हॉल में ही विराजित थे। देखो ना मम्मी, लड्डू गोपाल कैसे मुझे देख रहे हैं। ऐसे ही 2-4 दिन बीत गए और तभी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। मैं एक अद्भुत सपना देखती हूँ। जब मैं रात को सो रही थी, लगभग 1:30-2 बजे, तब मैंने एक चौंका देने वाला सपना देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल हमारे घर के मंदिर में विराजित है, पर हमारे छोटे से लड्डू गोपाल ठंड से कपकपा रहे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा ठंड की वजह से अपने ओंठों को कपकपाता है, वैसे ही मेरे छोटे से लड्डू गोपाल ठंड की वजह से कांप रहे हैं। इतना देखते ही मैं चौंक कर अपने सपने से जाग जाती हूँ। आंचल जी कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सच में अपने लड्डू गोपाल को अपने पास देख रही हूँ। नींद खुलते ही मैं देखती हूँ कि अरे, यह तो मेरा सपना था। तब मेरी जान में जान आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं लड्डू गोपाल के बारे में ज़्यादा सोचती हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा सपना देखा है। मैंने अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताया और ना ही मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। पर ये क्या, अगले दिन रात को मुझे फिर से ऐसा ही सपना आया। मैं अपने सपने में छोटे से लड्डू गोपाल को ठंड से कांपते हुए देख रही थी।
मैं देख रही थी कि मेरे छोटे से कन्हैया ठंड की वजह से बहुत ज्यादा ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं। उनके छोटे छोटे दांतों से कटकट की आवाज आ रही है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल का चेहरा जब मैं देखती हूँ तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरे लड्डू गोपाल बहुत दुखी हैं और दुखी होकर नम आंखों के साथ मेरी तरफ देख रहे हैं। आंचल जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में कुछ और देख पाती, मैं उनके पास जा पाती, तब तक मेरा सपना टूट जाता है। लगातार 2 दिनों तक एक जैसा ही सपना देखने की वजह से मैं बहुत डर गई थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं ऐसा सपना क्यों देख रही हूँ। मेरे छोटे से कन्हैया मुझे क्या बताना चाहते हैं। सुबह उठकर मैं सबसे पहले यह बात अपनी सासू माँ को बताती हूँ। तभी मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, हो सकता है या सिर्फ तुम्हारे मन का वहम हो, या फिर यह भी हो सकता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं और हमारे लड्डू गोपाल ठाकुर जी यह चाहते हैं कि हम उन्हें गर्म वस्त्र पहनाएं। देखो बहू, हम तो पहले ऐसा नहीं करते थे, पर जब से तुम आई हो ना, तुम तो उन्हें मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनाती हो। तो चलो ठीक है, मैं आज से ही लड्डू गोपाल को ऊनी वस्त्र पहनाऊंगी। पर हाँ, एक बार तुम अपनी मम्मी से भी पूछ लेना। देखो वो क्या कहती हैं। आंचल जी कहती हैं कि मैं तुरंत ही अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ और अपने सपने की सारी बात अपनी मम्मी को बताती हूँ। तभी मेरी मम्मी ने भी यही कहा कि हाँ, सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई हैं, सुबह शाम हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। भले ही हम स्वेटर ना पहनते हों, पर छोटे से बच्चे को तो हम कपड़े पहनाने लगे हैं ना। और लड्डू गोपाल तो छोटे से बच्चे ही है ना, तो उनका भी ध्यान हमें एक बच्चे की तरह ही रखना चाहिए। तुम अपनी सासू माँ से कहना कि उन्हें गर्म कपड़े पहनाना प्रारंभ कर दें। आंचल जी कहती हैं कि मैंने अपनी मम्मी की सारी बात अपनी सासू माँ को बताई और उसी शाम को मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को गर्म वस्त्र पहनाए। मुझे अब ऐसा लगने लगा कि शायद अब मुझे ऐसा सपना नहीं आएगा और मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न भी हो रही थी कि स्वयं लड्डू गोपाल मेरे सपने में आए और उन्हें ठंड लग रही है। यह बात उन्होंने मुझे सपने में आकर बताई। पर ये क्या, उसी रात मुझे फिर से एक आश्चर्य करने वाला सपना आता है। अब मैं जो सपना देखती हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले 2 दिनों से लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को मैं अपने सपने में देख रही थी, पर आज मैंने अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को देखा। उनके दर्शन मैंने अपने सपने में पाए थे। आंचल जी कहती हैं, मैंने अपने सपने में एक छोटा सा 2-2.5 वर्ष का बच्चा देखा। मैं अपने सपने में देखती हूँ एक छोटा सा गोलू मोलू सा बहुत ही सुंदर सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा मेरे सर के पास खड़ा है। वह बच्चा मुझे देखने में इतना सुंदर, इतना कोमल लग रहा था, उतना कोमल तो शायद पुष्प की पंखुड़ियां भी ना हो। वो बच्चा अपने छोटे छोटे पैरों में पायल पहने हुए था, हाथों में कंगन पहने थे, माथे पर मोर मुकुट, कमर में कमरबंद और हाथ में एक बांसुरी लिए हुए। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात तो यह थी, उस बच्चे के वस्त्र संपूर्ण श्रृंगार वही था जो हमारे घर पे विराजित मेरे लड्डू गोपाल का था। मैं अपने सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल के दर्शन कर रही थी और मेरे लड्डू गोपाल ने वही सारे आभूषण और वस्त्र पहने थे जो हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं। मुझे एक पल भी नहीं लगा यह समझने में कि यह कोई और नहीं, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल नटखट कृष्ण कन्हैया है। आंचल जी कहती हैं कि मैं यह समझ पा रही थी कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण मेरे सिरहाने खड़े हैं, पर मैं अपने सपने में उस अवस्था में थी जहां पर से मैं अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रही थी और ना ही मेरे मुख से कोई आवाज निकल रही थी। मैं बस अचेत अवस्था में लेटी हुई थी, मेरी दोनों आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। आंचल जी भावुक होकर आंखों में आंसू लेकर कहती हैं कि मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल मुझे मैया कहकर पुकारते हैं। लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं कि मैया, तू मेरे छोटे भाई को गर्म पानी से स्नान करवाती है और मुझे ठंडे जल से स्नान करवाती है। क्या मैं तेरा लल्ला नहीं हूँ? क्या तू मुझसे प्रेम नहीं करती? देखो ना मैया, भाई की तरह मैं भी तो बिल्कुल छोटा सा हूँ ना, मुझे भी ठंड लगती है मैया। मैया, अगर तू मुझे ठंडे जल से स्नान कराएगी ना तो तुम देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चला जाऊंगा, तेरा कान्हा चला जाएगा मैया।
आंचल जी कहती हैं कि मैं अपने छोटे से ठाकुर जी अपने लड्डू गोपाल की संपूर्ण बात मैं अच्छे से सुन पा रही थी, पर मैं उठकर अपने लल्ला के पास जा पाऊं, उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लूं, अपनी कृष्णा के चरणों को पकड़ लूं, मैं उस अवस्था में नहीं थी। मैं उठने की बहुत ही हिम्मत कर रही थी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, यहाँ तक कि मैं हिल तक नहीं पा रही थी। तभी मेरी आंखों के सामने से अचानक से मेरे कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल आंखों से ओझल हो जाते हैं। फिर मैं अपने कन्हैया को कभी नहीं देख पाती हूँ। अचानक से मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और मेरे मुख से एक चीख निकलती है, मेरे लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल। आंखें खोलकर मैं देखती हूँ मेरे पति मेरे बगल में सो रहे हैं, मेरा बेटा भी सो रहा है। मैं बैठे बैठे खूब रोती हूँ। मैं रात भर बस अपने सपने के बारे में सोचती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मेरे छोटे से कन्हैया ठंड से ठिठुर रहे थे, मेरे सपने में भी आए, पर मैं कैसी माँ हूँ, अपने कन्हैया की बातों को, उनके इशारों को समझ ना पाई। मैं अपने छोटे से लड्डू गोपाल को ठंड से कपकपाते देखकर भी यह समझ नहीं पाई कि मेरे छोटे से लड्डू गोपाल मुझसे क्या कहना चाहते हैं। आंचल जी कहती हैं कि साथ ही साथ मुझे इस बात का भी आभास हुआ कि मैं अपने बेटे को आंगन में बिठाकर गर्म पानी से धूप में स्नान कराती थी और मेरे छोटे से लड्डू गोपाल वहीं हॉल में बैठे बैठे सब कुछ देखते थे। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल के मन में भी तो देश आता होगा कि उसकी मैया उसके छोटे भाई से कितना प्रेम करती है और अपने बड़े बेटे को, अपनी बड़ी संतान को कैसे भूल गई। मैया कैसे भूल गई कि लड्डू गोपाल भी तो बाल स्वरूप में हैं, उन्हें भी तो ठंड लगती होगी ना। आंचल जी कहती हैं कि यह सारी बातें रात भर मेरे मन में चलती रहीं। मैं रात भर यही सब सोचती रही। सुबह होते ही यह बात मैंने अपने पति और सासू माँ को बताई। सभी मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित थे। मेरी सासू माँ की आंखें नम थीं। वह मुझसे कहती हैं कि बहू, मैंने इतने बरसों से लड्डू गोपाल की सेवा की है, पर मैंने कभी भी इन चीजों का ध्यान नहीं रखा। कभी लड्डू गोपाल मेरे सपने में भी नहीं आए, मुझसे कोई शिकायत नहीं की। पर तुम तो लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव और जतन के साथ करती हो ना, बिल्कुल अपने बच्चे के समान उनकी सेवा पूजा करती हो और उनकी हर एक जरूरत का अच्छे से ध्यान रखती हो। और एक बात तो मैं समझ गई बहू, जिसके जैसे भाव होंगे हमारे लड्डू गोपाल उसकी सेवा को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। आंचल जी कहती हैं कि मैं तुरंत स्नान करने के लिए चली जाती हूँ। खुद स्नान करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को गुनगुने जल से स्नान करवाती हूँ। हल्के से गर्म वस्त्र पहनाकर उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग लगाया और फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना मांगी। मैंने अपने लड्डू गोपाल से कहा कि हे मेरे कृष्ण कन्हैया, तेरी मैया तुझसे बहुत प्रेम करती है। इस पूरे जगत संसार में एक तू ही तो है जो मुझे समझ सकता है, मेरे मन को समझ सकता है। तेरी मैया से भूल हो गई मेरे कृष्ण कन्हैया, अपनी मैया को क्षमा कर दे। आंचल जी कहती हैं कि मैं अपने पूरे जीवन पर्यंत इस घटना को कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझे साक्षात सपने में दर्शन दिए और मुझे मैया कहकर पुकारा। आंचल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की इतनी प्यारी सी और अद्भुत लीला कथा शेयर की, जिसे हम हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुंचा पाए। दोस्तों, अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यह घटना सच में दिल को स्पर्श करने वाली और आंखों को नम कर देने वाली थी। दोस्तों, मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ, अपने लड्डू गोपाल से रिश्ता जोड़िए। उनसे अगर आपने रिश्ता नहीं बनाया है तो आप उनसे रिश्ता बनाइए, उनसे प्रेम कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। फिर आप देखना, इस जगत संसार के स्वामी आपके साथ होंगे। किसी भी परिस्थिति में आपके लड्डू गोपाल आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बस अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल पर अटूट विश्वास कीजिए। तो दोस्तों, प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। जय जय।